प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हमारे शिक्षण का विषय है कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1। पाठ 1 के आज हम पद क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। पद क्रमांक 3 का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। इसके शब्दार्थ, इसका प्रसंग और इसकी भावार्थ एवं व्याख्या और विशेष इसका हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पद क्रमांक 3 इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं एक बार। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी, सूतो व्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। इस प्रकार से पद क्रमांक 3 में गोपियों ने उद्धव को उल्हाना दिया है। अब पद क्रमांक 4। हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ आए, समझू बात कहते मधुकर के समाचार सब पाए, हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ आए। एक अति चतुर हुतई पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ आए। कूदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपनो मन फेर पाइए चल तुझते चुराए, हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ आए। ते क्यों अनीति करें आप अनुजे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यही सूर जो प्रजान जाहि सताए, हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ आए। अब इस पद को समझने की दृष्टि से सबसे पहले इसके कुछ कठिन शब्दों का हम अर्थ समझते हैं। तो इस पद के अंदर जो कठिन शब्द आए हैं उसमें एक है मधुकर यानी भौरा, उते यानी थे। हरि यहां श्री कृष्ण के लिए आया है, आगे यानी पहले के या पुराने, परहित यानी परोपकार, डोलत धाय यानी डोलते फिरते थे, फेर पाइए फिर से पाएंगी, जू यानी जो, होते चुराए यानी चुरा लिया है, और यानी दूसरों। एक बार पुनः देख लीजिए। हरि जो शब्द है यहां भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है,
मधुकर यानी भौरा, उत यानी थे, आगे के यानी पहले के, पुराने, परहित यानी दूसरे के भले के लिए, डोलत धाये यानी डोलते फिरते थे, फेर पाइए फिर पाएंगी, जू यानी जो, उते यानी थे, आपनु मानी अपना, जे यानी और, जो और यानी और। अब इसका अर्थ समझते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, इस पद के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में जो रोष था, उनके मन में जो गुस्सा था, उनके मन में जो कड़वाहट थी, या उनके मन की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को क्रोध के साथ व्यक्त किया है कि ये उद्धव, ये जो हरि है, भगवान श्री कृष्ण है, ये राजनीति पढ़ आए। अब ये राजनीति करने लग गए हैं। अब इन्होंने राजनीति को पढ़ लिया है, अर्थात अब ये चतुर हो गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का जो व्यवहार है वो राजनीतिज्ञों जैसा हो गया है। यह व्यंग भी किया है गोपियों ने कि जिस प्रकार से राजनीतिज्ञ जो लोग होते हैं, इनका व्यवहार छल कपट से भरा हुआ होता है, अब भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार भी छल कपट से भरा हुआ हो गया है। राजनीति पढ़ आए अर्थात भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार बदल गया है। अब ये छल कपट का व्यवहार करने लग गए हैं। समझी बात कहते मधुकर के, समाचार सब पाए। अब आपकी बात हम समझ गई है। आपकी बात को सुनकर के हमको समझ में आ गया है, यह समाचार भी हमने पहले से प्राप्त कर लिया है कि अब भगवान श्री कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे हैं, अब उनका व्यवहार छल कपट से पूर्ण हो गया है। एक अति चतुर हुतई पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो, एक मानी एक तो, अति चतुर हुते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे। भगवान श्री कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई, गुरु ग्रंथ यहां राजनीति के लिए आया है। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। गुरु ग्रंथ पढ़ लिया अर्थात राजनीति शास्त्र उन्होंने पढ़ लिया है। अब उन्होंने छल कपट का शास्त्र भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण बड़े बुद्धिमान हो गए हैं, बड़े बुद्धि वाले हो गए हैं कि उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है। कूदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। इस पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के अर्थात पुराने जो लोग हैं वो बहुत अच्छे थे। वो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के भले के लिए डोलते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे। अब अपनो मन फेर पाइए, चलत जूते चुराए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये जो व्यवहार है, ये तो बिल्कुल ही बदल गया है। हे उद्धव, हम तो आपसे एक प्रार्थना करती है, हमारे मन की एक पीड़ा है वो हम आपको बताती है। यदि आप कर सकते हैं तो ये करिए। अब अपनो मन फेर पाइए, चलत जूते चुराई। जब भगवान श्री कृष्ण यहां से गए थे और जाते समय चलत जूते चुराए, जाते समय उन्होंने जो हमारा मन चुरा लिया था, अपनो मन फेर पाइए, आप तो उनसे हमारा वो मन वापस दिलवा दो।
जो मन भगवान श्री कृष्ण यहां से जाते समय चुरा करके ले गए थे, वो मन अब हमें आप वापस दिलवा दो, इतनी कृपा आप हमारे ऊपर करिए। ते क्यों अनीति करें आप अनुजे और अनीति छुड़ाए। भगवान श्री कृष्ण से जाकर के ये कहना, जो दूसरों से अन्याय छुड़वाते हैं, दूसरों को अन्याय करने के लिए रोकते हैं, वे ही अब अनीति क्यों कर रहे हैं, अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर्य जो प्रजा ने जाहि सताए। भगवान श्री कृष्ण राजा है और राजा का यह धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को सताए नहीं, उसकी रक्षा करे। इस प्रकार से गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा, अपने मन का क्रोध प्रकट करती है और साथ में भगवान श्री कृष्ण को क्या करना है ये भी समझाने का प्रयास करती हैं। प्रस्तुत पद पंक्तियों के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को अपनी मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है, हे उद्धव, अब भगवान श्री कृष्ण का जो व्यवहार है वह एकदम बदल गया है। उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, अर्थात अब वो पहले जैसे सरल हृदय वाले नहीं रहे हैं, अब उनके हृदय में छल कपट पैदा हो गया है। जैसे राजनीतिक जो लोग होते हैं उनका व्यवहार छल कपट से युक्त होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार भी छल कपट से युक्त हो गया है। अब ये बात हम भली प्रकार से समझ गई है। मधुकर जो शब्द है यहाँ उद्धव के लिए आया है, भौरे को इंगित करती हुई, और गोपियां कह रही है कि ये समाचार हमने प्राप्त कर लिया है। एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने राजनीति शास्त्र और पढ़ लिया है। पहले से चतुर थे, अब राजनीति शास्त्र और पढ़ लिया, अर्थात वो बहुत चतुर हो गए हैं। और उनकी चतुराई का, उनकी बुद्धि के बड़े होने का पता इससे चलता है कि उन्होंने आपको हमारे पास संदेश लेकर के भेजा है, योग का संदेश लेकर के भेजा है, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत बुद्धि वाले हो गए हैं। हे उद्धव, पहले के लोग ही अच्छे थे, पुराने लोग अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए डोलते थे। अब आप तो इतना करिए, भगवान श्री कृष्ण जब यहां से गए थे तो जाते समय उन्होंने हमारा मन चुरा लिया था, आप तो उनसे हमारा वह मन वापस दिलवा दीजिए। हम तो अपना मन वापस प्राप्त करना चाहती हैं, जो कृष्ण हमारे जाते समय हमारे मन को चुरा कर ले गया था। हमें एक बात समझ में नहीं आती, जो भगवान श्री कृष्ण दूसरों को अनीति करने से रोकते हैं, अन्याय करने से रोकते हैं, अन्याय छुड़ाते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण अब हमारे साथ, अपनों के साथ, जो उनको चाहते हैं उनके साथ अनीति क्यों कर रहे हैं, अन्याय क्यों कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण राजा हैं, तो राजा का ये धर्म है कि वे अपने प्रजा को नहीं सताए, अपने प्रजा की रक्षा करें। अब इसका प्रसंग यदि हमको समझना है तो हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 1 से ली गई है और इन पंक्तियों में उद्धव को अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया है और क्रोध भी किया है और रोष में आकर के ये बात कही है कि अब जो भगवान श्री कृष्ण है उनका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा है। तो शब्दार्थ हम लिख सकते हैं, प्रसंग लिख सकते हैं, फिर व्याख्या और फिर विशेष। तो विशेष में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका हम वर्णन करेंगे, भाषा का वर्णन करेंगे और शैली का वर्णन हम यहां करेंगे। इस प्रकार से ये पाठ 1 का पद क्रमांक 4 आपको समझाया गया है। समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को सुनिए। सुनने से अच्छा याद होता है। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।